दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में यानी इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में वैदिक काल में आज का जो टॉपिक हमारा वो है बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। वैदिक काल में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, इससे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। कौन? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इसके बाद इनके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम सुदोधन था। पिताजी का नाम क्या था? सुदोधन। पिताजी का नाम था सुदोधन। पिताजी का नाम था सुदोधन। और माताजी का नाम था महामाया। माताजी का नाम क्या था? महामाया। माताजी का नाम था महामाया। और मौसी का नाम था, महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह के बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। अब इसको समझना है हमको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज इस वीडियो में इतिहास में वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल में हम लोग इससे पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में बता दिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पिताजी का नाम सुदोधन था। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम सुदोधन था। माता जी का नाम महामाया था। और इसके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह के बाद ही महात्मा बुद्ध के माता जी का निधन हो गया। क्योंकि जन्म के एक सप्ताह ही बाद महामाया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसकी मौसी ने उसको पाला था। ठीक। इसके बाद समझिए घोड़ा। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंठक। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंठक। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंठक। और सारथी का नाम था चानिया चन्ना। घोड़ा का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंठक। और सारथी का नाम था चानिया चन्ना। क्या नाम था? चानिया चन्ना।
इसके बाद आगे समझिए, पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा। और यशोधरा महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विवाह किया था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष के उम्र में उन्होंने क्या किया था कि विवाह किया था। 16 वर्ष की उम्र में क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने विवाह किया था। और महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। बेटा का नाम क्या था? राहुल। बेटा का नाम था राहुल। राहुल जन्म स्थान कहाँ पर था? तो नेपाल के लुम्बिनी गांव में। जन्म स्थान, जन्म स्थान महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। कुल, तो किस कुल में जन्म हुआ था? शाक्य कुल में। किस कुल में जन्म हुआ था? शाक्य कुल में। शाक्य कुल में, शाक्य कुल में जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुआ कितने ईसा पूर्व में? 483 ईसा पूर्व में। मतलब क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध कितने साल जीवित रहे? तो 80 वर्ष में उनका मृत्यु हो गया। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में। तो महात्मा बुद्ध 80 वर्ष तक क्या रहे थे कि जीवित रहे थे। ठीक है। तो इसमें समझिए कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विवाह किया था। और बेटा का नाम क्या था? राहुल नाम था। ठीक है। जन्म स्थान, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है। कुल, तो महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। मतलब वो 80 वर्ष जीवित रहे। ठीक है। उसके बाद आप आगे समझिए। इसके बाद आगे समझना है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ किसका नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। अब आपको आगे समझना है। सिद्धार्थ को तथागत, कनिक मुनि और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को तथागत, यहाँ पर देखिए, सिद्धार्थ को तथागत, कनिक मुनि तथा शाक्य मुनि, सिद्धार्थ को कनिक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को कनिक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। और सिद्धार्थ किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ बचपन का। ठीक है। तो सिद्धार्थ को क्या कहा जाता था? कनिक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते हैं महात्मा बुद्ध को। ठीक है। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया एशिया का प्रकाश भी कहते हैं महात्मा बुद्ध को। ये लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान
भ्रमण के दौरान चार व्यक्ति के जीवन काल, चार व्यक्ति के अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग यानी गृह त्याग उत्पन्न हो गया। वैराग यानी गृह त्याग उत्पन्न हो गया। इसके मन में? तो महात्मा बुद्ध के मन में। अब इसको समझिए जरा। सिद्धार्थ मतलब हो गया कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को कनिक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते थे, ठीक है। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे महात्मा बुद्ध को, यानी एशिया का प्रकाश कहते थे। और ये अपने साम्राज्य में, कहाँ पर? साम्राज्य में भ्रमण के दौरान, भ्रमण का मतलब होता है घूमने के दौरान, महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति के चार अवस्थाओं को देखा। चार व्यक्ति की अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद चार व्यक्ति की अवस्थाओं को देखने के बाद इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग का मतलब होता है गृह त्याग उत्पन्न हो गया, मतलब घर को छोड़ने के लिए इसका मन क्या हो गया कि उत्पन्न हो गया, ठीक है। गृह त्याग उत्पन्न हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने चार क्या चीज़ें देखा जो उसके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। तो पहला है आपको वृद्ध व्यक्ति, पहला देखा वृद्ध व्यक्ति। दूसरा में देखा बीमार व्यक्ति। तीसरा में देखा शव, और चौथा में देखा सन्यासी को देखा, सन्यासी। अब इसको समझिए। महात्मा बुद्ध भ्रमण के दौरान, मतलब घूमने के दौरान, मानव जीवन के चार अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उसके मन में वैराग उत्पन्न हो गया, मतलब घर को छोड़ने के मतलब उत्पन्न हो गया, गृह त्याग करने का उत्पन्न हो गया, ठीक है। वो चार चीज़ कौन कौन देखे थे वो? तो पहले देखे थे वृद्ध व्यक्ति को घूमने के दौरान, इसके बाद देखे बीमार व्यक्ति को देखने के बाद देखे शव को, ठीक है। शव को देखने के बाद क्या देखे? सन्यासी। जब ये चार चीज़ों को महात्मा बुद्ध ने देखा तो उसके मन में गृह त्याग उत्पन्न हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप आगे समझिए। वैराग उत्पन्न होने के बाद, जब महात्मा बुद्ध में वैराग उत्पन्न हो गया, वैराग उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। वैराग उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। मतलब क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध के अंदर गृह त्यागने की क्षमता उत्पन्न हो गई ना, ये चार व्यक्ति को देखने के बाद, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि 29 वर्ष की उम्र में ही ये गृह को त्याग दिए, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए तो महात्मा बुद्ध, ठीक है। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने अलार कलाम से
मतलब महात्मा बुद्ध जो थे वो अलार कलाम से, इससे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, ठीक है। जबकि रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। महात्मा बुद्ध जो थे रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए, योग दर्शन की शिक्षा ली, योग दर्शन की शिक्षा ली। महात्मा बुद्ध ने रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। अब इसको समझिए, जब महात्मा बुद्ध के अंदर 4 व्यक्ति की अवस्थाओं को देखने के बाद वैराग उत्पन्न हो गया, इसके बाद वे 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे, ठीक है। और इन्होंने अलार कलाम से, किससे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली महात्मा बुद्ध ने, और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। महात्मा बुद्ध जो थे वो रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद आप आगे समझिए। इसके बाद है महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ कहाँ चले गए? महात्मा बुद्ध जो थे रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए थे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, 6 वर्षों तक लगभग कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो, कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले आए। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, पहले आप इस पॉइंट को समझिए। महात्मा बुद्ध जो थे जब उन्होंने गृह त्याग दिए थे, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग दिए 29 वर्ष की अवस्था में, तो महात्मा बुद्ध क्या किए कि अपने 5 मित्रों के साथ, मतलब अपने 5 दोस्तों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में, कहाँ पर? सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और इसी वन में एक कन्या ने उनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। यह बात किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध को जब वे कठोर तपस्या कर रहे थे, तो एक कन्या ने उनसे कहा था कि
बिना को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, इतना भी कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। और इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए? सारनाथ के मृगदाव वन से गया चले गए। ठीक है। और गया में महात्मा बुद्ध को गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। अब इसको समझिए, जब महात्मा बुद्ध जो थे वो गृह त्याग दिए थे तो कहाँ गए थे? सबसे पहले मृगदाव वन में अपने 5 मित्रों के साथ। वहाँ पर जब वो कठोर तपस्या कर रहे थे तो एक कन्या ने उनसे क्या कहा था कि बिना को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए? गया। और गया में आने के बाद वे फिर से तपस्या करने लगे। ठीक है। और गया में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन, तब वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर, कहाँ पर? महावीर स्वामी को तो हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन महात्मा बुद्ध को निरंजना फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पर? तो गया में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह पीपल वृक्ष किस नाम से कहलाया? महाबोधि वृक्ष के नाम से। यानी महान जो थे महात्मा बुद्ध, तो उसी के नाम पर क्या पड़ गया? उस पीपल वृक्ष का नाम महाबोधि वृक्ष कहलाया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इतिहास में वैदिक काल में बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें कुछ और बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।